हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मर्द रात को अचानक कमज़ोर क्यों हो जाता है? दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर काम करने के बावजूद और दिन भर ठीक रहने के बावजूद रात के टाइम जो मर्द है वो कमज़ोरी और थकन महसूस क्यों करता है, या मर्दाना ताकत में कमी महसूस क्यों करता है? बहुत सारे अफराद जो है वो इस मसले को छुपाते हैं और कुछ लोग जो है वो इसको उम्र का असर समझते हैं कि शायद उम्र की वजह से ऐसी कमज़ोरी जो है हो रही है, और कुछ लोग जो है वो किसी भी वजह से किसी से बात जो है वो नहीं करते और वो शर्माते हैं। शर्म होने की वजह से, वो डर की वजह से किसी से बात नहीं करते। लेकिन हकीकत ये है कि अचानक अगर कोई कमज़ोरी आती है या आपको कोई मर्दाना सेक्सुअल वीकनेस होती है तो ये एक सिग्नल होता है जो कि जिस्म आपको पहले देता है कि आपको आपके असाब कमज़ोर हो रहे हैं या आपको सेक्सुअल वीकनेस की सामना हो रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रात को कमज़ोरी अचानक से क्यों होती है और इसमें कौन कौन सी ऐसी ख़राबियाँ हैं और कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं जिस वजह से हमें अचानक से कमज़ोरी महसूस होने लगती है और हमें सेक्सुअल वीकनेस जो है वो होने लगती है। और ऐसी हम कौन सी गलत ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं और कौन सी ऐसी गलत आदतें हमारी जिसकी वजह से हमें इन कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और पसंद आए तो इसको आगे शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जो इन मसाइल में घिरे हुए हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि असल वजह क्या होती है रात को कमज़ोरी महसूस होने की। तो दोस्तों, दिन भर जो है वो इंसान सारा दिन मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है और हर वक्त टेंशन में रहता है और कारोबार करने में मसरूफ़ रहता है और कारोबार के बारे में सोचता रहता है। और बहुत सारे अफराद जो हैं वो नौकरी के बारे में सोचते हैं और नौकरी की तलाश में रहते हैं और हर वक्त उनके ऊपर ज़हनी दबाव और टेंशन रहता है, और जिसकी वजह से फिर इंसान जो है इन जंजाल में फंसा रहता है। तो जो फिर दिमागी कमज़ोरी होने की वजह से नतीजा फिर क्या निकलता है कि जिस्म हमारा जो है वो जवाब देना शुरू हो जाता है और मर्दाना ताकत जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है और हमारे जो असाब होते हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इंसान सोचता है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी जो है वो लग गई है। लेकिन दोस्तों, नंबर 2 पे है खून की कमी और दौराने खून की कमज़ोरी। तो दोस्तों, मर्दाना ताकत का ताल्लुक सिर्फ खुराक से ही नहीं या ख्वाहिश से ही नहीं होता, बल्कि खून की सप्लाई से भी इसका ताल्लुक जो है मर्दाना सेक्सुअल वीकनेस का होता है। अगर आपकी खून की सप्लाई जो है वो जिस्म को सही नहीं पहुंचती और जिस्म की सप्लाई जो है वो कमज़ोर है तो आपको सेक्सुअल वीकनेस का सामना जो करना पड़ सकता है, क्योंकि दौराने खून की कमी की वजह से आपके जिस्म में एनर्जी का जो लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो जिस्म है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि दिन भर काम काज करने की वजह से, ज़्यादा मसरूफियात की वजह से हमारे जिस्म की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सर्फ हो जाती है और रात के टाइम एनर्जी की हमारे जिस्म को कमी होती है, जिसकी वजह से फिर रात को कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हमारे जिस्म के अंदर खून जो है वो सही तरीके से ना पहुँचे तो हमारा जो जिस्म है वो ढीला होना शुरू हो जाता है और हमें ढीला महसूस होता है और सुस्ती और कहली जो है वो
बढ़ जाती है और रात को कमज़ोरी महसूस होती है, तो अतमाद में कमी होना शुरू हो जाती है और अतमाद जो है ख़त्म होने लगता है। और ख़ास तौर पर ज़्यादातर ऐसे अफराद जो सिगरेट नोशी या शराब नोशी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या नींद जो है वो सही तरह से नहीं लेते, उनको नींद की कमी होती है, या फास्ट फूड का वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या वो तेज़ मिर्च मसाले वाली अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वर्जिश और किसी किस्म की एक्टिविटी जो है वो नहीं करते। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारी जो खून की रवानी होती है या दौरान खून को ख़राब करते हैं, जिस वजह से नतीजा फिर ये निकलता है कि हमें असाबी कमज़ोरी होती है और जल्द थकन होती है और नींद हमारी ख़राब हो जाती है और जिस्मानी कमज़ोरी होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को रात के टाइम कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलत आदतें हैं जिसकी वजह से हमें फिर इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे अफराद जो मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फिर रात को बहुत ज़्यादा देर तक जागते हैं और फिर देर से जाकर सोते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के ऊपर दबाव महसूस होता है, क्योंकि मर्दाना सेक्सुअल जो तल्लक है वो दिमाग से बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप दिमाग के ऊपर हर वक्त दबाव डालते हैं, हर वक्त टेंशन में रहते हैं और नींद जो है वो सही तरह से नहीं लेते, क्योंकि नींद के दौरान हमारे जो मर्दाना हार्मोन्स हैं वो तेज़ी से बनते हैं। जब आप नींद पूरी तरह से नहीं लेंगे तो वो मर्दाना हार्मोन की आपको कमी महसूस होगी, जिसकी वजह से आपके एतमाद में कमी होगी और फिर आपको अपनी जो मर्दाना सेक्सुअल वीकनेस है उसमें कमज़ोरी महसूस होगी और आस्ता आस्ता आप फिर रात को कमज़ोरी महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हम लेते हैं जो हमारी ताकत को कम और ख़त्म करती हैं, जिसकी वजह से फिर हमें जिस्मानी कमज़ोरी, ज़हनी कमज़ोरी और सेक्सुअल वीकनेस का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारे जो अफराद हैं ऐसी चीज़ें खाते हैं जो ताकत को अंदर से ख़त्म कर देती हैं। तो दोस्तों उनमें कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल, फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, सिगरेट नोशी या शराब नोशी का इस्तेमाल या फिर एनर्जी ड्रिंक्स, अगर ये चीज़ें आप लेते हैं तो ये जो चीज़ें होती हैं ये वक्ती तौर पर आपको सुकून देती हैं और वक्ती तौर पर आपकी जिस्म को एनर्जी देती हैं, लेकिन बाद में फिर जिस्म को खोखला कर देती हैं, तो हमारे जिस्म को कमज़ोर कर देती हैं और ताकत जो है वो हमारे जिस्म के अंदर नहीं रहती। हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी और ताकत जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी अद्वियात हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इन मसाइल से निकल सकते हैं और इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी और शानदार और पावरफुल मेडिसिन मौजूद है जो आपकी रात की कमज़ोरी को दूर करके आपकी ताकत को बहाल कर सकती हैं। तो दोस्तों उनमें सबसे पहले है एसरफास, उसके बाद है एग्नोस्कास्ट, उसके बाद है सेलेनियम, उसके बाद है कालीफास, अवेनास्टाव है, उसके बाद कैलेडियम है, तो स्टाफिसगेरिया है। तो इस तरह की बहुत सारी होम्योपैथिक में मेडिसिन मौजूद है जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी ला सकती हैं और पावर ला सकती हैं और आपकी बॉडी को ताकतवर बना सकती हैं, आपको इन तमाम मसाइल से निकाल सकती हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक की जितनी भी मेडिसिन है वो मरीज़ की अलामात को देखते हुए और मरीज़ की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए मेडिसिन का इंतखाब किया जाता है और मेडिसिन की ताकत का इंतखाब किया जाता है। अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान से जाकर मिलें और उसको अपनी मुकम्मल हिस्ट्री बताएं और अपनी मुकम्मल अलामात जो है वो खुलकर बताएं। शर्माने की कोई बात नहीं। अगर आप वक्त पर सही अलामात
डॉक्टर साहबान को बता देते हैं और अपनी तमाम मुकम्मल अलामात जो है वो आप बता देते हैं, तो आपका इलाज जो है बहुत जल्द मुमकिन जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों आप बहुत जल्द जो है वो सेहतयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों या फिर आप मेरे साथ फ़ोन पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं और मेरे साथ मशवरा कर सकते हैं, तो मैं भी आपको मुफीद मालूमात फराहम कर दूंगा और आपकी जो मेडिसिन बनती है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन खुद से कोई भी आप मेडिसिन जो है होम्योपैथिक की इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि बग़ैर अलामात के आपको मेडिसिन जो है वो फ़ायदा नहीं करेगी। बहुत सारे मेरे दोस्त साहबान जो हैं वो वीडियो को देखते हैं और मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो मेडिसिन की अलामात है उसको गौर से नहीं तो सुनते और ना ही गौर से देखते हैं। तो सिर्फ मेडिसिन का नाम सुनते हैं और मर्दाना कमज़ोरी की ये मेडिसिन है ये समझकर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। फिर कमेंट में नीचे लिखते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे 2 मंथ हो गए इस्तेमाल करते हुए, 3 मंथ हो गए इस्तेमाल करते हुए, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। तो दोस्तों फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी जो अलामात है मेडिसिन के साथ मैच जो है वो नहीं कर रही होती, या फिर मेडिसिन जो है वो सही आपको नहीं मिलती। तो दोस्तों इसलिए आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन का, तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान के साथ मशवरा करके उनको गाइडेंस में लेकर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें जो मेडिसिन मैंने आपको वीडियो के अंदर बताई है। तो दोस्तों इन मेडिसिन के जानते हैं कि प्राइस क्या है। तो दोस्तों अगर आप ये मेडिसिन मदर टिंक्चर यानी कि क्यू ताकत में लेंगे तो ये आपको 1250 रुपये का एक मदर टिंक्चर को मिलेगा। तो अगर आप 200 पावर में लेंगे तो ये 200 पावर में आपको 820 रुपये यानी कि 820 रुपीज़ की आपको एक पोटेंसी जो है वो मिलेगी। तो दोस्तों ये आपको किसी भी शहर से, किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से या क्लिनिक से ये आपको मेडिसिन जो है वो मिल जाएंगी और ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टर हजरात के मशवरे के बगैर इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ मशवरा करके उनको गाइडेंस में लेकर आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कौन सी ऐसी आते हैं जिसको आप तर्क करके आप अपनी बॉडी के अंदर बगैर मेडिसिन के एनर्जी और पावर ला सकते हैं और अपनी कमज़ोरियों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी जो भी गलत आते हैं, जैसे कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, रात देर तक इस्तेमाल करना, इसको आप कम करें और इसको कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरा, आप चटपटी चीज़ें, पकोड़े, समोसे, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो तेज़ ज़्यादा केमिकल वाली जूसेस हैं उसका इस्तेमाल जो है वो ना करें और ज़्यादा चाय और काफ़ी का भी आप कम से कम इस्तेमाल करें और फाहिशा मवाद और गैर ज़रूरी जो मूवीज़ हैं उसको मोबाइल के ऊपर नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ना देखें। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपने कौन कौन सी ऐसे चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी और पावर लेकर आए। तो दोस्तों आपने हरे पत्ते वाली सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और ताज़ा फ्रेश फ्रूट का आपने इस्तेमाल करना है। खुश्क मेवाजात का आपने इस्तेमाल करना है, बादाम, अखरोट, खजूरें, इस तरह की चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। गोश्त, दूध, दही और अंडों का आपने इस्तेमाल करना है और सुबह और रात को आपने आधा घंटा सुबह और आधा घंटा रात को आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है और आपने टेंशन और डिप्रेशन से दूर रहना है और अपनी नींद को 8 घंटे पूरा करना है और आपने अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी को पूरा करना है और डिहाइड्रेशन जो है वो नहीं होने देनी। तो दोस्तों
और 5 वक्त की आपने नमाज जो है वो लाजमी अदा करनी है, जिससे आपका जिस्मानी फ़ायदा भी होगा और आपका रूहानी फ़ायदा भी होगा। और क्योंकि दोस्तों 5 वक्त की नमाज अगर आप अदा करेंगे तो हमारा जब हम वज़ू करते हैं तो हमारा जो चेहरा है वो साफ़ होता है, हमारे हाथ पाँव साफ़ होते हैं, हमारे चेहरे के ऊपर से मिट्टी धूल जो है वो साफ़ हो जाती है। बहुत सारी ऐसी जल्दी बीमारियां हैं जो ख़त्म होती हैं। तो दोस्तों इस तरह की आप कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और साथ इन मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन को लेकर जिसकी अलामत आपकी बॉडी के साथ मैच करती हैं तो वो मेडिसिन लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली कोई भी मालूमात है या वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट में आकर मुझे वॉइस या SMS करें तो मैं फ़ौरन आपको उसका जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब आपने मुझे ये भी बताना है कि अगली वीडियो जो है वो मैं आपको किस मौजू पर बना कर दूँ और कौन सा मौजू आपको ज़्यादा पसंद है। तो आप अपनी बीमारी के बारे में मुझे आगाह कर सकते हैं तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा तफसील के साथ। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।